बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यूज़। इस टॉपिक में आपको ये बताया गया है कि हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कि कोई भी ऑर्गेनिज़म में सबसे बेसिक लेवल जो होता है वो एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल होता है। उसके बाद ऑर्गन लेवल, टिश्यूज़ लेवल और बहुत सारे लेवल्स जो हैं, तक 9 लेवल्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने आपको ये बताया कि हर सेल जो है उसकी अपनी एक स्पेसिफ़िक लोकेशन होती है, उसका अपना एक स्पेसिफ़िक फ़ंक्शन होता है और वो सब आपको यहाँ पर बताया जाएगा। एनिमल्स में किस लोकेशन पर कौन सा सेल होता है और उसका क्या काम होता है। साथ में आपको ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें उन्होंने ये बताया है कि जब सेल्स कॉलोनीज़ में रहते हैं तो हर सेल अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करता है। इस तरह के सेल्स कभी भी टिश्यू लेवल नहीं बनाते, क्योंकि टिश्यूज़ में सब सेल्स मिलकर एक जैसा काम कर रहे होते हैं और उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होती है। लेकिन जब सेल कॉलोनीज़ में रहते हैं तो उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती और उनका काम एक जैसा नहीं होता। हर सेल का अपना एक काम होता है और वो अपने तरीके से उसको परफॉर्म करता है। आगे हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़। हमारे पास एनिमल्स की बॉडीज़ में 4 मेजर कैटेगरीज़ हैं टिश्यूज़ की, जो आप आगे इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सबसे पहले आ जाते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू पे। एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यूज़ हैं जो हमारी बॉडी के बाहर वाली साइड पर मौजूद हैं। इसके अलावा हमारी जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं और जितनी भी कैविटीज़ हैं, उनकी लाइनिंग बना रहे हैं, उनकी बाउंड्रीज़ बना रहे हैं। ये इन इस टिश्यूज़ में मौजूद जितने भी सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, इनके बीच में कोई खला मौजूद नहीं होती। और इस टिश्यूज़ की मज़ीद आगे बहुत सारी टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स एंड एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द सेल लेयर्स। तो कुछ नीचे आपको यहाँ पर 5 टाइप्स नज़र आ रही हैं: स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडियल एपिथेलियम, कॉलीम्यूनर एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलीम्यूनर एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सबसे पहले पढ़ते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम में हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, चिपटे हुए होते हैं और उनकी एक सिंगल लेयर मौजूद होती है। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लंग्स में, फेफड़ों में, हार्ट और ब्लड वेसल्स, दिल और दिल खून की नालियाँ, उनके अंदर मौजूद होती हैं। और इनका काम क्या होता है? मूवमेंट करवाना चीज़ों की अक्रॉस इट। कोई भी दीवार है उसके आर पार चीज़ों को मूव करवाना, कुछ चीज़ों को बाहर भेजना और कुछ चीज़ों को अंदर लेकर आना। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसके नाम से पता चल रहा है क्यूब शेप के सेल्स होंगे, बिल्कुल जैसे स्क्वायर होता है क्यूब, उसी तरह की इनकी शेप होती है और ये भी सिंगल लेयर में मौजूद होते हैं। और इनका ये लोकेशन कहाँ पर है? इनकी किडनी की ट्यूब्स, जो हमारे गुर्दों की नालियाँ हैं, इसके अलावा स्मॉल ग्लैंड्स और छोटे छोटे ग्लैंड्स की जगह पर होते हैं और इनका काम होता है सिक्रीशन को बनाना। कोई भी चीज़ जिसने कहीं जाकर बॉडी के अंदर ही एक्शन करना होता है, तो वो जब बॉडी से एक ऑर्गन से सिक्रीट की जाती है, निकाली जाती है, तो उसको हम सिक्रीशन बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉलीम्यूनर एपिथेलियम। ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल, गॉल ब्लैडर कहते हैं पित्ते को, वहाँ पर मौजूद होते हैं और ये भी इनका काम भी होता है सिक्रीशंस को बनाना। नेक्स्ट है सीलिएटेड कॉलीम्यूनर एपिथेलियम। सीलिएटेड का वर्ड सीलिया से निकला है और सीलिया में आपको ऑलरेडी चैप्टर 4 में ही हमने डिस्कस किया है कि सीलिया क्या होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट में हेल्प करता है और ये बालों की नुमा बारीक बारीक से धागे टाइप होते हैं। और इसके अलावा इसकी लोकेशन की बात करें तो ये ट्रैकिया में मौजूद होता है। ट्रैकिया कहाँ, कौन सा पोर्शन है जहाँ से हमारी जो एयर है वो गुजर रही है? लंग से जो ऊपर वाला पाइप होता है, फेफड़ों तक जो हवा लेकर जाता है, उस पाइप को ट्रैकिया बोलते हैं। और उससे आगे जब दो में वो डिवाइड हो जाती है तो उसी को हम ब्रोंकाई बोलते हैं। इसके अलावा ये जो म्यूकस होता है, चिपचिपाहट होती है हमारी नालियों के अंदर,
ये उसको भी बना रहा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। ये बहुत सारी लेयर्स होती हैं फ्लैट सेल्स के ऊपर। हमने स्क्वेमस का पढ़ा था कि स्क्वेमस जो है फ्लैट सेल्स हैं लेकिन एक लेयर है, ये फ्लैट सेल्स हैं लेकिन बहुत सारी लेयर्स हैं। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये ईसोफेगस में मौजूद होते हैं। ईसोफेगस उस नाली को कहा जाता है जहाँ से खाना गुजर कर हमारे मैदे तक जाता है। उसके अलावा माउथ में और ओवर द स्किन, पूरी स्किन के ऊपर जो लेयर है सेल्स की, जिसको हम स्किन सेल्स भी बोलते हैं, वो बेसिकली हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हैं। इनका काम होता है अंदर चीज़ों की प्रोटेक्शन करना और ये बाहर लाइनिंग बना रहे होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है कनेक्टिव टिश्यूज़। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू कि ये चीज़ों को कनेक्ट करेगा। एपिथेलियल सेल का एपिथेलियल टिश्यूज़ का ऐसा कोई काम नहीं था। उनका काम था प्रोटेक्शन देना, कवरिंग करना, लेकिन इसका काम है कनेक्ट करना। कनेक्ट करने के लिए अब ये कहाँ पर मौजूद होता है? ये सिर्फ सेल के अंदर नहीं बल्कि सेल के बाहर जो लिक्विड होता है उसके अंदर भी ये सेल्स मौजूद होते हैं। और हमारे पास इसकी कॉमन एग्जाम्पल है कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। ये कार्टिलेज में, बोन्स में और ब्लड में। अब कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज उस हड्डी को कहते हैं जो सॉफ्ट होती है, जो मुड़ सकती है, जिसको हम आम तौर पर कहते हैं चबाने वाली हड्डी। ठीक है, जो हमारे नाक में होती है, कान में होती है। इसके अलावा जो बड़ी हड्डियां हैं उनके किनारों पर एक लेयर होती है इसकी, जो कि सॉफ्ट होती है बाकी बोन की निस्बत। उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। और बोन को बोन जो है वो हम हड्डी को बोलते हैं। इसके अलावा जो खून है, इन तीनों के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। इसके अलावा भी कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, वो होते हैं एडिपोज टिश्यूज़ में। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड लास्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड है एडिपोज टिश्यूज़। एडिपोज टिश्यूज़ उन टिश्यूज़ को कहा जाता है जहाँ पर फैट को स्टोर किया जाता है। और ये हमारे पास टिश्यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं बॉडी में? किडनी, हमारी गुर्दों के बाहर, हमारी स्किन के नीचे, और हमारे पेट वाली कैविटी जितनी भी है, एब्डोमिनल कैविटी, उसके अंदर हमारे पास ये एडिपोज टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। और इनका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना और सपोर्ट करना। सपोर्ट कैसे करते हैं? इनके नाम से, आई रिपीट, कि इनके नाम से पता लग सकता है कि ये चीज़ों को कनेक्ट करते हैं और इसी तरह ये सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमने पीछे डिस्कस किया है, कार्टिलेज है, बोन है, ब्लड है और एडिपोज टिश्यूज़ हैं, वो उनकी आपको फिगर्स दिखाई गई हैं। और इन सब के अंदर जो है वो कनेक्टिविटी है, जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ